इतिहास गवाह है कि महान देश मजबूत इरादों और दूरदर्शी सोच से बनते हैं। लेकिन आज अगर हम अपने आसपास देखें तो एक बहुत ही अलग और डराने वाली सच्चाई सामने आती है। चुनाव जो कभी देश के भविष्य का ब्लूप्रिंट होते थे, वो अब महज एक नीलामी बनकर रह गए हैं। सवाल अब ये नहीं है कि कौन सी नीतियां बनेंगी, सवाल ये है कि कौन ज्यादा कैश देगा, कौन आपके बैंक खाते में ज्यादा पैसे डालेगा। आज हम सरकारी फाइलों, खासतौर पर इकोनॉमिक सर्वे और नीति आयोग की रिपोर्ट के पन्नों से वो सच निकालेंगे जो शायद आपको बेचैन कर दे। हम बात कर रहे हैं इस फ्रीबीज यानी मुफ्त की राजनीति की, और इसके पीछे छिपे उस भयानक खतरे की जो हमारे टैक्स के पैसों को दीमक की तरह खा रहा है। चलिए इस मुफ्त की संपत्ति के सबसे बड़े भ्रम को तोड़ते हैं। एक बहुत मशहूर कहावत है, भेड़ को लगता है कि सरकार उसके लिए ऊन का स्वेटर ला रही है, लेकिन असल में वो स्वेटर उसी भेड़ की खाल उधेड़ कर बनाया गया है। सुनने में थोड़ा अजीब लगा ना, लेकिन जरा सोचिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारी और आपकी हकीकत है। ये जो चुनाव से ठीक पहले उपहार या तोहफे के नाम पर कैश दिया जाता है, वो कहीं आसमान से नहीं टपकता, वो आपका ही पैसा है। वही टैक्स का पैसा जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए शानदार स्कूल बनने थे, वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनने थे, हाईवेज बनने थे, वो सब काट कर आपको एक गिफ्ट की तरफ वापस दे दिया जाता है। और हम उस स्वेटर को पहन के खुश हो जाते हैं। सेक्शन 1, चुनाव का नया हथियार। अब जरा इन आंकड़ों पे गौर कीजिए, ये किसी को भी अंदर तक हिला सकते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में क्या चल रहा है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं और युवाओं के लिए 3,000 रुपए का वादा, केरल में कॉलेज की लड़कियों को हर महीने कैश, तमिलनाडु में 2,500 रुपए और शादी के लिए पूरे 8 ग्राम सोना। असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह बस एक ही होड़ मची है, कौन ज्यादा कैश बांटेगा। ये अब सिर्फ 1-2 राज्यों की बात नहीं रही, ये पूरे देश में चुनाव जीतने का एक सिस्टम बन चुका है। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट तो जैसे पीछे ही छूट गया है। अब फोकस सिर्फ इस बात पर है कि रातों रात अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफर किए जाएं। सेक्शन 2, चौंकाने वाली कीमत। आइए देखते हैं कि इस मुफ्त की असल कीमत क्या है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये तुलना सच में आपकी आंखें खोल देगी। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना का सालाना बजट करीब 18,669 करोड़ रुपए है। अब इसे जरा परिप्रेक्ष्य में रखते हैं। हमारा इसरो, वो संस्था जिसने हमें चांद पर पहुंचाया, जो पूरी दुनिया में भारत का सिर गर्व से ऊंचा करती है, उस पूरे स्पेस प्रोग्राम का सालाना बजट कितना है? सिर्फ 13,705 करोड़। मतलब एक राज्य में सिर्फ नकद बांटने की एक योजना का खर्च हमारे देश के पूरे अंतरिक्ष अभियान से भी कहीं ज्यादा है ना? यह हैरान करने वाला। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना का बजट है लगभग 26,500 करोड़ रुपए। अब इसकी तुलना हमारे देश की रक्षा करने वाली सबसे बड़ी संस्था DRDO से कीजिए, जो देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए मिसाइलें और अत्याधुनिक हथियार बनाती है। उसका कुल रक्षा रिसर्च बजट 29,000 करोड़ के आसपास है। जरा सोचिए, एक राज्य की कुछ महीनों की कैश स्कीम का खर्च पूरे देश की रक्षा करने वाले रिसर्च बजट को टक्कर दे रहा है। क्या वाकई हम सही दिशा में जा रहे हैं? अगर हम इस पैसे को शिक्षा के नजरिए से देखें तो सच और भी ज्यादा चुभता है। सिर्फ महाराष्ट्र की इस एक योजना को अगर केवल 1 साल के लिए रोक दिया जाए तो जानते क्या हो सकता है? उस पैसे से देश भर में 30 से ज्यादा नए IIM बनाए जा सकते हैं। एक वर्ल्ड क्लास IIM बनाने में करीब 500 करोड़ रुपए लगते हैं। 1 साल का बांटा हुआ कैश, और उसके बदले देश के लाखों युवाओं के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा का ढांचा खड़ा किया जा सकता है। चॉइस हमेशा हमारी होती है। सेक्शन 3, एक मौन संकट। वो संकट जो हमारी अर्थव्यवस्था को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। 1.7 लाख करोड़ रुपए। इसे ध्यान से सुनिए, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। सरकार का अपना इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि 2025-26 में राज्य सरकारें सिर्फ इन बिना शर्त नकद ट्रांसफर पर इतना बड़ा पैसा लुटाने वाली हैं। 2022-23 के बाद से इन योजनाओं में सीधे 5 गुना का विस्फोट हुआ है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? ये पैसा कोई रोड, कोई अस्पताल या कोई ऐसी संपत्ति नहीं बना रहा है जो भविष्य में काम आए। ये बस खर्च हो रहा है। और सबसे डरावनी बात बताऊं, ये पैसा सरकारों के पास एक्चुअल में है ही नहीं। इकोनॉमिक सर्वे साफ साफ चेतावनी दे रहा है कि इस अंधाधुंध खर्च की वजह से राज्यों का राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट बढ़कर 3.2% हो गया है। सरकारें अब नए प्रोजेक्ट्स के लिए लोन नहीं ले रहीं, बल्कि वो अपने रोजमर्रा के खर्च और इन चुनावी वादों को निभाने के लिए कर्जे के दलदल में धंसती जा रही हैं। इसका सीधा असर कहाँ पड़ रहा है? हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और सबसे ज्यादा एजुकेशन के बजट पर।
सेक्शन 4 शिक्षा का कड़वा सच, वो सच जो नीति आयोग की रिपोर्ट ने बेनकाब किया है। अब जरा दिल थाम कर इन आंकड़ों को महसूस कीजिएगा। आज हमारे देश में 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पूरा स्कूल चलाने के लिए सिर्फ एक, जी हां, सिर्फ एक टीचर है। 1,19,000 स्कूलों में आज तक बिजली नहीं पहुंची है। और जो बात सबसे ज्यादा दिल तोड़ती है वो ये कि 98,000 से ज्यादा स्कूलों में बच्चियों के लिए बेसिक टॉयलेट तक नहीं है। झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में दसियों हजार टीचर्स की कमी है। एक तरफ चुनाव जीतने के लिए हजारों करोड़ रुपए पानी की तरफ बहाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी बच्चियां बिना टॉयलेट और बिना बिजली के स्कूलों में अपना भविष्य तलाशने को मजबूर हैं। ये कोई न्याय नहीं है। सेक्शन 5 असली कल्याण बनाम मुफ्त की रेवड़ियां। तो फिर सही तरीका क्या है? देखिए, दुनिया में 2 तरह के मॉडल हैं। एक है शर्त आधारित यानी कंडीशनल कैश ट्रांसफर, जैसे ब्राजील का मॉडल। वहां पैसा तब मिलता है जब आप बच्चे को स्कूल भेजें या उसका टीकाकरण कराएं। इससे समाज सशक्त होता है, स्किल्स बढ़ती हैं। और दूसरा है बिना शर्त नकद बांटना, जो हमारे यहाँ चल रहा है। ये कोई रोजगार नहीं देता, कोई स्किल नहीं बढ़ाता। ये सिर्फ चंद दिनों की राहत देता है और नागरिकों को हमेशा के लिए निर्भर बना देता है। एक आपको उड़ना सिखाता है तो दूसरा आपके पंख काट देता है। सेक्शन 6 लोकतंत्र का सबसे बड़ा संकट। महान ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने सदियों पहले एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, लोकतंत्र तब खतरे में पड़ जाता है जब विवेक की जगह भावनाएं हावी हो जाएं, जब नेता समस्याओं को सुलझाने के बजाय लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाने लगे। और अगर आप ध्यान से देखें तो आज बिल्कुल यही हो रहा है। पूर्व चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने भी हमें चेतावनी दी थी कि इकोनॉमी और वेलफेयर के बीच एक बैलेंस होना ही चाहिए। जब सिस्टम से लॉजिक गायब हो जाता है तो देश का खजाना सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने का एक टूल बनकर रह जाता है। तो अंत में सबसे बड़ा और चुभने वाला सवाल हम सबके सामने है। क्या एक समाज के तौर पर हमें मुफ्त की सुविधाओं की वो अस्थायी आदत चाहिए जो हमें सिर्फ निर्भर बनाती है, या फिर हमें चाहिए शानदार स्कूल, बेहतरीन अस्पताल और रोजगार के लिए एक ठोस इन्वेस्टमेंट जो हमारे लिए एक मजबूत और आत्मनिर्भर भविष्य तैयार करे? याद रखिए, ये फ्रीबीज किसी जादू की छड़ी से नहीं आती, ये आपके ही टैक्स का पैसा है। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर सोचें कि ये पैसा आज के कुछ वोटों के लिए बांटा जाना चाहिए या हमारी आने वाली पीढ़ियों के कल में इन्वेस्ट होना चाहिए। इस गंभीर मुद्दे को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थंबनेल आइडिया: a split screen with highly dramatic cinematic lighting. On the left, a majestic ISRO rocket lifting off, glowing with fire, next to a small budget tag. On the right, a giant shadowy hand handing out cash over a map of India, with a massive glowing red budget tag. Text on screen: टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? Viral YouTube title: चुनाव या नीलामी, कैसे मुफ्त की राजनीति देश को बर्बाद कर रही है? द डार्क रियलिटी ऑफ फ्रीबीज। SEO डिस्क्रिप्शन: क्या राजनीतिक पार्टियां आपके ही टैक्स के पैसे से वोट खरीद रही हैं? इस सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री में जानिए कैसे फ्रीबीज और अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर के नाम पर हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, जबकि देश के हजारों स्कूलों में आज भी बिजली और लड़कियों के लिए शौचालय तक नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे और नीति आयोग की रिपोर्ट के चौंकाने वाले आंकड़ों के साथ देखिए भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था का सबसे कड़वा सच। 10 सर्चेबल टैग्स: फ्रीबीज पॉलिटिक्स, इंडियन इकोनॉमी, इलेक्शंस इन इंडिया, टैक्सपेयर्स मनी, डॉक्यूमेंट्री हिंदी, इकोनॉमिक सर्वे 2025, नीति आयोग, इंडियन पॉलिटिक्स, ISRO वर्सेस फ्रीबीज, ट्रू वेलफेयर।